नमस्कार दोस्तों, आरएससीआईटी के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आरएससीआईटी एग्जाम को लेकर जो मॉर्निंग वीडियोस की सीरीज है उसमें एक मजेदार वीडियो और ये वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ ये सीरीज से वीडियो अब आने वाले हैं, तो रेगुलर सीरीज से वीडियो देखें। आज ये वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऐसे रेगुलर वीडियोज आएंगे। आप जब पूरी सीरीज को देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी बेहतर तैयारी हो गई है और आरएससीआईटी में आप अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को पास करने के लिए आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ये सीरीज इसी को लेकर बनाई गई है। मित्रों नमस्कार, राम राम सभी को, जय श्री राम। अपन आज अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। यानी कि डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले जो बिंदु होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों पिक्सल। डिजिटल फोटोग्राफ बनाने जो छवि इमेज बनाने के जो बिंदु होते हैं उन्हें हम पिक्सल कहते हैं। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देखना, ऐसी स्क्रीन होती है और उसमें छोटे छोटे डॉट ऐसे बिंदु होते हैं। जब हम उसको जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं ना इमेज के, तो छोटे छोटे डॉट डॉट दिखाई देते हैं, वो पिक्सल होते हैं। और बहुत सारे पिक्सल मिलकर एक इमेज का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कथन का प्रश्न है, एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदाता प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। एनवीएसपी का मतलब होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। वोटर्स को सर्विस देने के लिए बनाया गया पोर्टल है। और ये क्या करता है, ये आपको यहाँ पर आप नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हो, नाम हटवा सकते हो, अन्य सभी प्रकार के काम कर सकते हो। तो ये वोटर्स के लिए बिल्कुल सही है, पहला वक्तव्य। दूसरा है, आईआरसीटीसी उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही है, अर्थात इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तीसरा, एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली है। यानी कि आपको उस सेल को काउंट करना है जो खाली है। तो दोस्तों उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, काउंट ब्लैंक। अगला, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्न में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम रखता है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, आरएससीआईटी में 2013 से लेकर आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, पिछले 12 साल से वैकेंसी गुरु रेगुलर वर्क कर रहा है। और यहाँ से जितने भी बच्चे पढ़े हैं ना, वो बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनी है। इस बात की हम आपको विश्वास दिलवाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में विंडोज 10 में निम्न में से कौन सा आइकन पृष्ठभूमि में चल रहे प्रोग्राम को रखता है। तो इसका सही जवाब सिस्टम ट्रे आपको देना है। सिस्टम ट्रे में सभी प्रकार के बैकग्राउंड के ऑप्शंस जो प्रोग्राम्स हैं वो सेव होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। आपके कंप्यूटर के लिए सबसे खराब कौन है। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए जो खराब है वो है वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। छठा प्रश्न है, विंडोज 10 में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या होता है। यानी विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है, यानी अगर हमें किसी विंडो को मैक्सिमाइज करना उसका मतलब क्या है। मेल लिखना नहीं, इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करना। बिल्कुल सही है। अगर आप एक विंडो को, जैसे आपका ये कंप्यूटर स्क्रीन है और इसमें विंडो इतनी ही खुल रही है, अब आप इसको पूरी में फिट करना चाहते हो तो आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये क्या होगा, फिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला देखो 7वां प्रश्न, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सेव कर सकते हो। अगर आपको एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करना है तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। फाइल टैब में जाएंगे, सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ चुनेंगे। दूसरा, वॉइस और आईपी का उपयोग करके। तीसरा, ईमेल लिखकर। या चौथा है प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करके। इसका सही जवाब है, फाइल टैब में जाएंगे, सेव एज में पीडीएफ को चुनेंगे तो सेव हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्दिष्ट करता है, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। अगर आप यहां से किसी भी फाइल को दबाकर खींचकर इधर ले जाकर छोड़ेंगे तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रैग करना। क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रैग करना, माउस को दबाए रखना। और यहां ले जाकर छोड़ोगे उसको कहते हैं ड्रॉप करना। तो इस प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, पर यहां पर केवल दबाए रखने को पूछ रहा है तो आप बताएंगे इसको ड्रैगिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 9वां प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक वैलिड इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर एडोब एक्रोबैट। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एडोब का एक्रोबैट। ये एक आपका ब्राउजर नहीं है, बाकी सभी आपके ब्राउजर्स के उदाहरण हैं। 10वां क्वेश्चन है, आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है, यानी आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल है। अब आप ये जानना चाहते हो कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो आप कौन सा एक्सेल फॉर्मूला लगाओगे? तो दोस्तों 90 से ऊपर अगर आपको गिनना है, आपको काउंट करना है ना 90 से ऊपर कितना है, तो काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे अपन। काउंट तो करना ही है, पर उसमें इफ कंडीशन लग रही है कि 90 से ऊपर कोई काउंट करे, तो काउंट इफ इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संशोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है? इसका जो कानून का नाम है वो है भारतीय आईटी अधिनियम 2000। भारत में साइबर अपराध को मैनेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए और कानूनी रूप से उसको लागू करवाने के लिए भारतीय आईटी अधिनियम 2000 यानी इंडियन आईटी एक्ट 2000 बनाया गया है। अगला है, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित यानी इनबिल्ट उपयोगिता उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है? यानी कि अगर आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो कंप्यूटर स्क्रीन में, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, यह आपसे पूछ रहा है, या फिर किस ऑप्शन का आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस हैं कैलकुलेटर का, मैथ इनपुट पैनल का, स्निपिंग टूल या कमांड प्रॉम्प्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल या फिर प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे, और दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको ये बताना है कि पूरे 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। 13वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज जो डायलॉग बॉक्स होता है, खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों सेव एज डायलॉग बॉक्स अगर हमें खोलना है तो हम कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे। अब देखो आप बोलेंगे सर सेव एज के लिए तो F12 शॉर्टकट होती है, पर एक बात याद ध्यान रखो, जब हम कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं तो क्या खुलता है? सेव खुलता है। पर याद रखना जब किसी फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो सेव एज खुलता है, सेव बॉक्स नहीं खुलता, यानी बॉक्स का नाम सेव एज होता है तो वही खुलता है। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब यहां पर इस प्रकार रहेगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS वर्ड 2010 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम .docx होता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .docx। 15वां प्रश्न है, MS एक्सेल में दो डेटा सेट के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सा चार्ट बनाया जाता है? दो डेटा सेट के बीच में अगर आपको संबंध दिखाना है, आपको रिलेशंस शो करने हैं, रिलेशनशिप बतानी है, तो आप लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर या फिर पाई चार्ट। दोस्तों आप इसमें बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। VGA केबल में कितने पिन होते हैं? हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन VGA केबल? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 15 पिन, 15 पिन्स होती हैं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। एक VGA केबल में 15 पिन कनेक्टर होते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? और दोस्तों ध्यान रखना, वैकेंसी गुरु से अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना, सभी वीडियोज लाइव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वेबसाइट से आप पढ़ते हो सभी जगह से प्रश्न मिलते हैं, तो आपको धैर्य से ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और अच्छी परसेंटेज आपकी बनानी है तो रेगुलरिटी रखनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? डायल अप, DSL, वाईफाई या उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहल कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में ई गवर्नेंस पहल राजमेघ भी है, राजनेट भी है, राज सेवा द्वार भी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। सभी प्रकार के राजस्थान की ई गवर्नेंस की पहलें हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा को गणना करने के लिए किया जाता है? मित्रों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए करते हैं? चार्ट,
फिल्टर, फॉर्मूला या फिर टेबल? इसका सही जवाब है दोस्तों फॉर्मूला। गणना करने के लिए एक्सेल में फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है? दोस्तों नेट चलाने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है 21वां, विंडोज में निम्न में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूल करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी इन विंडो दैट इज यूज्ड टू क्लीन अननेसेसरी फाइल्स एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस? इसका सही जवाब है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देता है डिस्क क्लीनअप। 22वां, पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। पीएनआर का संक्षिप्त नाम क्या है? दोस्तों पीएनआर रेलवे में काम में आता है और 10 अंक इसमें होते हैं। इस पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, हिंदी में कहे तो यात्री के नाम का रिकॉर्ड। 23वां प्रश्न है, एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? मित्रों एनवीएसपी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल अब राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है, तो ये चुनाव सूची में नाम खोजने के काम में आएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्न बयानों में से रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रैम एंड रोम? ऑप्शन ए है रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, दोस्तों गलत है ये। दूसरा है रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, बिल्कुल सही है। रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। और बिजली बंद होने पर रैम और रोम डेटा अपना डेटा खोती है नहीं। ध्यान रखो, समझो इस प्रश्न को। रैम जो है उन डेटा को सेव करती है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो। कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो रोम में सेव होता है, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद रैम उपयोगकर्ता को डेटा इनपुट और लिखने और पढ़ने दोनों की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। जबकि रोम जो है केवल पढ़ने की अनुमति देता है, रीड ओनली मेमोरी। और बिजली बंद होने पर अपना डेटा जो नष्ट करती है वो केवल रैम है, रोम हमेशा डेटा सेव रखती है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा इसका सही जवाब है। तो आप केवल 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 25वां, एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप देता है? यानी आज की तारीख निकालनी है एक्सेल में, तो आप इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ऑफ का यूज करेंगे। ऑप्शन बी इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ऑफ। 26वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। निम्न में से आपको सबसे बेस्ट विकल्प चुनना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ओएमआर का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर है, गलत। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, गलत। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को एचजेड में मापते हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन डिजिटल भुगतान में किया जाता है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? सबको मालूम है, आप एग्जाम में आधार कार्ड लेकर जाते हो ना, वहीं पे गिन लेना कितने नंबर होते हैं, आप सबको मालूम चल जाएगा, 12 नंबर होते हैं, ठीक है। ये तो प्रश्न याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगला, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टेब विकल्प आपको दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए काम में आता है? यानी रिबन में, एमएस वर्ड में कहां से आप टेबल, चार्ट, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना। विच रिबन टेब इज इन एमएस वर्ड 2010 कंटेन्स ऑप्शन फॉर एडिंग टेबल, पिक्चर एंड चार्ट टू योर डॉक्यूमेंट? इसका सही जवाब इंसर्ट टेब होगा। 29वां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज सेव करने की डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, एमएस वर्ड में आप डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। 30वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज में पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए कौन सा बटन दबाते हो? दोस्तों अगर आप किसी लाइन में यहां पर हो और आप यहां पर पहुंचना चाहते हो एक ही बटन दबाकर, तो होम बटन दबाओ, और पीछे लास्ट में पहुंचना चाहते हो तो एंड बटन दबाओ। तो आपको शुरुआत में पहुंचना है तो आप होम बटन दबाएंगे। 31, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टेब में टेक्स्ट, छवियां और वीडियो स्लाइड शो में डालने के कमांड होते हैं? सबको मालूम है, वीडियो लो, ऑडियो लो, साउंड लो, ये सब इंसर्ट टेब में होता है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या काम में आता है? दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को छोटा छोटा थंबनेल में दिखाई देता है,
इसमें दिखाई देता है, ताकि स्लाइड्स को हम रीअरेंज कर सकें, किसी को कहीं पे भी उठाकर रख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने और संगठित करने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? दोस्तों स्लाइड मास्टर जो है वो सभी प्रकार की स्लाइड्स पर समरूप डिजाइन, यानी कि टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म डिजाइन एंड लेआउट अक्रॉस ऑल स्लाइड्स, सभी स्लाइड्स पर एक जैसा लेआउट लागू कर देता है। कौन सा साइबर खतरा नहीं है? विच इज नॉट अ साइबर थ्रेट। और इसका सही जवाब है दोस्तों मेलवेयर तो है, मेलवेटाइजिंग भी है, सेशन हाइजेक भी है, ये सभी खतरे हैं। तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, इसके बाद आपको कमेंट करके ये बताना कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही रहे और आप वीडियो को कहां से देख रहे हो राजस्थान में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35, एक वेबसाइट पर सिक्योर सेल का मुख्य अर्थ ये होता है कि यह वेबसाइट जो होती है, चार ऑप्शंस में से बताओ। वेबसाइट एक आकर्षक डिजाइन है, गलत। वेबसाइट को सभी सुरक्षा समस्याओं से मुक्त किया गया है। वेबसाइट डेटा संप्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग करती हैं और वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पादों की बिक्री पर है। इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्योर सेल का मतलब होता है कि वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताएं। तैयारी आप कर रहे हैं रेगुलर, इसके बाद सीरीज के वीडियोज आएंगे, डेली देखते रहिए। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम सभी को।